तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जो कह सकते हैं कि एक बड़े संकट से गुजर रहा है। यहाँ तपती गर्मी और पानी की कमी ने सबकी हिम्मत तोड़ दी है। सोचकर देखिए हालात कितने खराब होंगे। सूरज जैसे आग उगल रहा है। गांव का जो तालाब था वो बिल्कुल सूख चुका है और पानी का जो एक ही जरिया था हैंडपंप, वो भी टूटा पड़ा है। लोग, जैसे बिरजू का जिक्र है, वो गर्मी से चक्कर खाकर गिर रहे हैं। मतलब ये किसी एक की नहीं बल्कि पूरे गांव की मुसीबत थी। तो जाहिर है ऐसे में माहौल कैसा होगा? हर तरफ बस चिंता और मायूसी। लोगों की बातों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? पूरा का पूरा गांव जैसे नाउम्मीद हो चुका था। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, जब एक हादसा अनजाने में ही एक चमत्कार को जन्म दे देता है। तो हुआ ये कि रात में पास के बांध का एक पुराना जंग लगा ताला अचानक टूट गया। सारा पानी सीधा विभीषण के तरबूज के खेत में भर गया और वहां से सारे पके हुए तरबूज बहकर गांव के सूखे तालाब में आ गए और वहां जाकर वो तरबूज फट गए और उनका रस पानी में मिल गया। देखते देखते वो सूखा तालाब एक जादुई ठंडे तरबूज वाले पूल में बदल गया। अब सोचिए, अगली सुबह जब गांव वालों ने ये देखा तो क्या हुआ होगा? वो तो हैरान रह गए और उनकी हैरानी बहुत जल्द खुशी में बदल गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब उस ठंडे ठंडे पानी में कूद पड़े। ऐसा लगा जैसे सालों बाद पूरे गांव में एक साथ खुशी और हंसी की लहर दौड़ गई हो। पर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, जब एक इंसान का लालच पूरे समुदाय की खुशी पर भारी पड़ने लगता है। और ये है विभीषण के मन का वो ख्याल जहां से सब कुछ बदल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि चलो फसल बर्बाद होने के बाद भी किसी के काम तो आई, नहीं, वो इसे कमाई का एक मौका समझ बैठता है। तो अगली सुबह गांव वालों को एक बड़ा झटका लगता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके उस जादुई तालाब के चारों तरफ एक बांस की बाड़ लगा दी गई है। रातों रात उनकी उस साझा खुशी पर जैसे ताला लग गया था। और उस ताले को खोलने की एक कीमत थी, 15 रुपए प्रति घंटा। विभीषण ने कुदरत की उस देन को अपना व्यापार बना लिया था। ये एक छोटा सा नंबर उस बड़े बदलाव को दिखाता है, जहां एक तोहफा अब एक सौदा बन चुका था। हाँ, गर्मी से बेहाल कुछ लोग शुरू में पैसे देकर गए भी, पर अब वो बात कहाँ थी? वो जो एक साथ मिलकर खुश होने का एहसास था, वो अपनापन, सब खत्म हो गया था। अब पानी तो ठंडा था, पर माहौल में वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। और बहुत जल्द विभीषण के इस फैसले का नतीजा भी सामने आने लगता है। मुनाफे की चाह उसे धीरे धीरे अकेलेपन और नाकामी की ओर ले जाती है। तो यहाँ ना दो अलग अलग सोच आमने सामने खड़ी हो जाती है। एक तरफ विभीषण का लालच है, जो चीजों पर बाड़ लगाकर थोड़े समय के लिए मुनाफा तो कमाता है, पर आखिर में अकेला रह जाता है। और दूसरी तरफ समुदाय की सोच है, जो सब कुछ बांटकर एक सच्ची और लंबी खुशी पाती है। धीरे धीरे लोगों ने आना ही बंद कर दिया और विभीषण का पूल खाली रहने लगा। तब गांव के बड़े बुजुर्ग उसे कुछ समझाते हैं। वो उसे बताते हैं कि बेटा, जिस बिजनेस की नींव ही लालच पर रखी हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और यही सलाह विभीषण का दिल बदल देती है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां मरहम लगाने की बात होती है। ये पछतावा और समुदाय के फिर से एक होने के बारे में है। ये दिखाता है कि कैसे एक गलती को सुधारकर टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है। विभीषण अपनी गलती को सुधारने के लिए ना एक एक करके सही कदम उठाता है। पहले तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनता है, फिर वो फैसला करता है कि जो भी पैसा कमाया है उससे गांव का मेला लगवाएगा, और आखिर में वो सबसे माफी मांगकर उस पुल को हमेशा के लिए सबके लिए मुफ्त कर देता है। मेला तो बहुत सफल होता है, लोग खुश भी होते हैं, लेकिन असली जश्न, असली खुशी तो तरबूज वाले पुल पर ही लौटती है। बच्चे और बड़े सब फिर से एक साथ वहां हंसते खेलते हैं, और यही इस बात का सबूत है कि असली खजाना पैसा नहीं बल्कि वो सब लोगों का साथ था। और हाँ, इस सब के बीच में वो टूटा हुआ बांध भी ठीक हो जाता है और पानी की कमी भी दूर हो जाती है। लेकिन कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि ये तो एक छोटी बाहरी समस्या थी। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। गांव में सिर्फ पानी का सूखा नहीं था,
असली सूखा तो दिलों में था, एक दूसरे के साथ बांटने की भावना का था। और जब वो सूखा खत्म हुआ तो बाकी समस्याएं भी अपने आप सुलझ गईं। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में, हमारे समाज में ऐसे कौन से जादुई पुल हैं, मतलब कौन से ऐसे मौके, संसाधन या खुशियां हैं जिन पर हमने बाड़ लगा रखी है, जबकि उन्हें सबके साथ बांटा जाना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा।